थी, बड़ी मांगे थी। सेवा से निकाले गए जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो, पर संसद में वही महान नेता बैठे हैं जो बताना नहीं चाहते। उसके बाद सजा या जांच के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जैसे एक तरफा करके अधिकारी हमारा गलत तरीके से पनिशमेंट दे के घर भेज देते हैं, इसलिए हम वीडियो ऑडियोग्राफी चाहते हैं कि एक जवान को पनिशमेंट के टाइम वो कॉपी दिया जाए ताकि गलत पनिशमेंट ना दे। उसके बाद बिना पेंशन निकाले गए जवान को परिवार पालन पोषण के लिए दूसरी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। सेना से निकालने के बाद वो जवान देश में नौकरी नहीं कर सकता, वो जवान कंपनी में भी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिफिकेशन में वहां लिख देते हैं अधिकारी कि इसको हमने सेना से बर्खास्त किया है, टर्मिनेट किया है, उसके बाद वो नौकरी नहीं कर सकता देश में। पर पाकिस्तान से जिंदा आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनको देश में नौकरी मिलती है, उनको तमाम सुविधाएं मिलती है। ये सारी चीजें आपको पता है। जो पाकिस्तान से सीमा इधर आती है उसको नौकरी मिलता है, उसको टिकट मिलता है, और ये तमाम चीजें हो जाती है। पर जवान जो देश की हिफाजत करता है वही देश में नौकरी नहीं कर सकता। मतलब सबसे पहले चीज बताना चाहता हूँ, वो देश क्या जवान आतंकवादी हो गया क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद हमने अभी राज्य सरकार को निवेदन दिया है, जन सामान्य जनता में वो आना चाहिए जवान, जो पीड़ित जवान है कचहरी केस के लिए वही जाते। फिर एएफटी में हारने के बाद हम जाते हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर जाते सुप्रीम कोर्ट में, तब तक हम निचोड़ दिया जाता है पैसों से। इसीलिए ये तमाम चीजें हो रही है। इसीलिए ये हमने निषेध के लिए ये डमरू लिया है कि सरकार अभी तो जग जाओ। हम यहाँ से जैसे 5 बजेंगे यहाँ से निकलेंगे, फिर सीएसडी स्टेशन पे जाएंगे, स्टेशनों पे भीख मांगेंगे, स्टेशन पे सो जाएंगे। यही ड्रामा चलता आ रहा है अभी तक। अभी तक यही अच्छा। ड्रामा चल रहा है। ये तमाम चीजें तो चल ही रही है, पर जब सबसे बड़ी चीज आती है सुरक्षा से रिलेटेड, आज जो सेवा से निकल जाता है जवान, वो देश में नौकरी नहीं कर सकता, वो देश में जिंदगी नहीं जी सकता। वही जवान जो आपके लिए लड़ता है, वही जवान जो सच के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके पेट पे लात मार दिया जाता है। क्या उन जवानों के लिए ये पीछे लगी हुई मांगे ये जायज नहीं है? पर रक्षा मंत्री महोदय खामोश, लाचार, बेबस। सरकार बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी जवानों की बात रखते, जवानों के साथ दिवाली में मिठाई खिलाते, पर जब जवान की बात आती है तो उनको पकड़ा जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, सवाल पूछने जाता है। तो अगर आप जवानों की समस्या सुलझ नहीं सकते हो, तो इस जनता की, इस देश की जवानों की, लोगों की समस्या आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप देश नहीं संभाल सकते हो। आप में काबिलियत नहीं। फिर ये याद रखना, जिस दिन देश के जवानों की समस्या सुलझ जाएगी। न्याय की भीख मांगने के लिए कोटरा लेके चलते तो वहाँ के जो कोई पैसे देने चाहता है तो हम उससे पैसे नहीं लेते। हम उसको बोलते भाई थोड़ा थोड़े टाइम के लिए खाना जो मिल जाए वो दे दो, पैसे नहीं, हमें पैसे पैसे की जरूरत नहीं चाहिए हमको। हमको न्याय की भीख चाहिए, इसलिए वो कटरे में जो पैसे देते हैं उनके पैसे नहीं अरे इज्जत तो पहले ही निकल लिया इन्होंने। जब हमें सेना से बर्खास्त किया तभी इज्जत हमारी ले ली। हमारे से अच्छा तो टेररिस्ट थे, क्योंकि वो उनको नौकरी मिलती है, उनको सारी तमाम चीजें मिल जाती है। पर हमारे जवान जो देश की हिफाजत करता है, जब उनकी पेट पे लात मारी जाती है, वो देश में एक आतंकवादी की नजरों में हो जाता है। एक कलंक मिटाने के लिए हम निकल पड़े हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा